हम शुरू करते हैं अपनी स्कीम ऑफ द डे। आज की स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, दोबारा भी पूछी जा सकती है। फिर से याद दिला दूं, लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाली हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो आप एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे गिफ्ट्स, ऑफर्स, बहुत सारी चीजें अनाउंस करेंगे, बट उससे पहले शुरू करते हैं जननी सुरक्षा योजना। हाँ जी, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा, जननी होती है, आप सभी को पता है, माँ जो होती है वो जननी है। सुरक्षा मतलब उसकी सुरक्षा के लिए हमने एक योजना शुरू करी है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, ताकि उनकी हेल्थ को जो है अच्छा किया जा सके, या फिर उनको जो है यहाँ पर जो भी आप सभी को पता है कि बेसिकली ये जो टारगेट करता है, ये टारगेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स होने चाहिए। पहले क्या होता था, जो बच्चे होते थे वो घर में पैदा होते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां भी हो जाती थी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये एनकरेज करती है कि इंस्टीट्यूशनल यानी हॉस्पिटल्स में बर्थ हो, ताकि बच्चा भी सेफ रहे और जो माँ है उनकी भी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो दोनों की यहाँ पर जो है हेल्थ को सेव रखने के लिए, और जो हमारा मैटरनल यानी बच्चा पैदा करते टाइम जो माओं की डेथ हो जाती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसको रिड्यूस करना, और नियोनेटल डेथ्स, नियोनेटल यानी जो नवजात शिशु जो होते हैं, जो पैदा होते हैं बच्चे, उनकी भी बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है। तो इन दोनों ही डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए एक हमारा ये कदम है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स और रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ्स, ये दोनों ही इसके ऑब्जेक्टिव है। याद रखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्टली आएगा। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। सो जननी सुरक्षा योजना ने यहाँ पर रिप्लेस किया है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को। तो पहले नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम था, अब ये स्कीम आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। द प्रोग्राम इज पर्टिकुलर, ये जो है जो अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, यानी आप ये लगा लो कि जो गरीब स्टेट्स हैं, जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं, उन पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहीं पर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ का जो सेक्टर है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता, और वहीं पर ये जो मोर्टेलिटी, ये जो डेथ्स के केसेस है वो वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ बात करूं तो यहाँ पर ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हम नहीं देखेंगे। नेम ऑफ द स्कीम हमने देख लिया, लॉन्च इन 2005 जो पहले नाम से थी। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है ये। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, जो यूनाइटेड नेशन के 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका गोल नंबर 3, उसका भी आपको पता है गोल्स में भी ना सब क्लॉजेज है, जैसे 3 का 3.1, 3.11 ऐसे, मतलब बहुत डेप्थ में है वो। 17 क्लॉजेज सिर्फ बाहर से आपको दिखेंगे, उनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे थर्ड गोल क्या कहता है कि हमारी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, उसमें भी 3.1 जो है वो बात करता है ग्लोबल मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को रिड्यूस करने का, लेस देन 70 मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ 2030 तक हमने रिड्यूस करना है। ये हमारा गोल नंबर 3.1 है। इंपॉर्टेंट नंबर है, आप से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और आप अपने डिस्क्रिप्टिव में भी इस नंबर को यूज कर सकते हो कि जी हम 2030 तक ये टारगेट कर रहे हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ और चीजें बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं। यहाँ पर जो है कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है डिलीवरी पे और पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए। ठीक है, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए जा रही हैं डिलीवरी में, जो भी वहाँ पर हॉस्पिटल्स के लिए, उनको पूरा कैश जो है वो दे दिया जाता है एक बार में। तो ये एक हेल्प हो रही है। इसका सिग्निफिकेंस भी है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल ओके, सो ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, बट हम इसको देख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वेज भी बहुत बहुत सालों में होते हैं, चाहे हमारा सेंसस हो, जनगणना हो, कुछ भी बहुत सालों में होते हैं। तो एक रफ आइडिया के लिए आप समझ सकते हो इसको कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है, यानी हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी है, वो पहले 2007-8 के आसपास जो है 47% हुआ करती थी, अभी वो 78% के आसपास हो गई है, और ये तो 2016 तक का आंकड़ा है, अभी तो और ज्यादा बढ़ गई होंगी। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है कि इनकी वजह से और थोड़ी अवेयरनेस की वजह से लोगों में, या सब सेफ रहे तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं आजकल। ठीक है, सो ये हम याद रखेंगे। राइट, चलिए ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए है, इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल्स ही हैं अक्सर इंस्टीट्यूशंस, और उसके साथ साथ ये जो डिलीवरीज हैं ये अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, यानी सरकार जो है वो आपका पूरा खर्चा
देने वाली है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एलिजिबल कौन है, कौन कौन महिलाएं हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ द एज, सबसे पहले तो एज आपकी नहीं देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है 20 साल के हैं या फिर आप 30 साल के हैं, एज नहीं आपकी देखी जाएगी। नंबर ऑफ प्रायर बर्थ्स भी नहीं देखे जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ऑलरेडी एक बच्चा है, आपका ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, आपके कितने भी बच्चे हैं वो नहीं काउंट किए जाएंगे। या फिर फैसिलिटी टाइप, मतलब फैसिलिटी टाइप का मतलब है चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहो या फिर सरकार जो है अक्सर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सेलेक्ट करके रखती है जिनको हम एम्पैनल्ड हॉस्पिटल बोलते हैं या फिर एक्रीडिएटेड हॉस्पिटल्स बोलते हैं, कि जी सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बना देती है कि ये वाले अस्पताल है, अगर आप इनमें जाओगे तो हम आपकी पूरी फीस दे देंगे। ठीक है, सो प्रेग्नेंट वुमेन आर एलिजिबल फॉर, सो ये सारी चीजें नहीं देखी जाएंगी, तो आप जो है अकॉर्डिंगली यहां पर एलिजिबल है। ठीक है, अब यहां पर स्टेट वाइज कैटेगराइजेशन है एलिजिबिलिटी के लिए। स्टेट वाइज कैसे है, तो कुछ लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, कुछ हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, और लो परफॉर्मिंग एंड हाई परफॉर्मिंग। सो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जो हैं उनकी एलिजिबिलिटी यहां पर आप देख सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन गिविंग बर्थ एक गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में, ठीक है, सच एज, या तो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी यानी जो भी आपके स्टेट में जो भी सरकारी अस्पताल है उसकी बात हो रही है, या फिर कोई कॉमन वार्ड में आप जो है डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, या फिर प्राइमरी केयर में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ठीक है, अगर आप इस तरीके से जाते हो तो आप एलिजिबल हो। हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या तो वो बीपीएल कैटेगरी से है, SC ST, ठीक है, उनसे है, ठीक है, और अगर आप जनरल वार्ड या डिस्ट्रिक्ट वार्ड में जा रहे हो तो आप एलिजिबल हो, राइट। लो परफॉर्मिंग और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, अगेन ये सेम ही चीजें लिखी हुई हैं, तो एज सच बहुत स्ट्रिक्ट इसके कुछ जो एलिजिबिलिटीज हैं वो नहीं है। ठीक है, फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो मिलेंगी और ये पूरी इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, स्टेट्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी हॉस्पिटल्स में डिलीवरी आपके राज्य में कितनी हो रही है उसके बेसिस पर यहाँ पर अगर अच्छे से हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो आप हाई वाली कैटेगरी में रखे जा रहे हो आपका राज्य, और अगर कम हो रही है तो आपका राज्य लो वाली कैटेगरी में रखा गया है। आपके लिए होमवर्क ये है, मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में ये बताओगे, एक एग्जांपल मुझे दोगे जो लो कैटेगरी में आता है, जो स्टेट जहां पर कम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, और दूसरा स्टेट जो हाई कैटेगरी स्टेट में आता है, यानी वहां पर अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन याद रखिएगा। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस तो हमें मिलता ही है, ये भी क्वेश्चन आप बताएंगे कि कितने रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर मिलता है, क्या वो एक बार में मिल जाता है या वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो आज के आपके 2 सवाल हो गए, एंड आई विल सी, मैं पर्सनली कमेंट चेक करती हूं और रिप्लाई भी करती हूं, तो मैं देखूंगी कि किस किसने रिप्लाई किया है। ठीक है, ओके, सो ओके, उसके बाद आशा वर्कर्स को भी यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है क्योंकि वो जो है हेल्प करती हैं इन डिलीवरीज में, और यहाँ पर जो है प्रोफेशनल असिस्टेंस दिया जाता है सी सेक्शन के लिए, यानी ऑपरेशन से जब बच्चा होता है उसको सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर हेल्प दी जाएगी, और अगर ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट अगर आपका हो रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर रिम्बर्समेंट जो है, यानी ये वही होते हैं ऑपरेशन के ही अलग अलग प्रकार है, तो उसके लिए भी आपको पैसे दिए जाएंगे, रिम्बर्समेंट जो है यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट और जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा जानें बचाती है, क्योंकि टारगेट भी तो यही है ना कि मोर्टालिटी को हमने कम करना है, इसीलिए हमें अस्पताल तक लोगों को लेकर जाना है। सो यही इसका सबसे बड़ा जो है टारगेट है। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा जननी सुरक्षा योजना के बारे में। अब एक सवाल कर ले जरा, एंड लेट मी सी कि कौन यहां पर सबसे ज्यादा जवाब देता है। ठीक है, ओके, मैं आपका जवाब दूंगी लर्नर जी, पहले आप चलो आप ही का जवाब दे देते हैं। ओके, सो आप ये फॉलो करिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको ना अक्सर ये बोला जाएगा कि 6 महीने के करंट अफेयर आपको करने हैं, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा उन 6 महीनों के करंट अफेयर करने के लिए क्या आपका बेस रेडी है। ठीक है, 6 महीनों के करंट अफेयर करने के लिए ना हमें एक्स्ट्रा 3 महीने तो बेस बनाना पड़ता है, तब जाके तो हमें करंट अफेयर समझ आते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी 9-10 महीने के करंट करो, उसमें से क्वेश्चंस आपके 6 महीने के आएंगे, पर आपको भी तो समझ आना चाहिए, आपका बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। सो बेसिक्स क्लियर करने के लिए हम 9 से 10 महीने का करंट करेंगे, जिसमें से ज्यादा फोकस हम 6 महीने पर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे वहीं से आते हैं। आई होप आपकी बात ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बिगर पिक्चर में डिफरेंट ये है कि न्यूज़पेपर जहां से छापते हैं ना,
अपनी खबरें छापते हैं, वो अक्सर पीआईबी या गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, मैं वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स होते हैं पीआईबी न्यूज़पेपर, जो जितने सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे सोर्सेज यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके ओके, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन एंड हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी के लिए एक सवाल है, जननी सुरक्षा योजना इंक्लूड्स, या फिर आप बोल सकते हो इंक्लूड्स, यहां पर मैं हटा देती हूं, एम्स फॉर रखती हूं, एम्स फॉर, यानी इसका क्या एम है, सबसे जो मेजर एम है, टेटनस इम्यूनाइजेशन, टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है, आयरन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, या फिर अबॉर्शंस के लिए है ये। हाँ जी, एंड अगेन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। ओके, तनिषा, श्री, राकेश, पर अच्छी बात यह है कि ये सबका जवाब सही आना चाहिए। अर्श, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सही जवाब है, वेरी नाइस एवरीवन। अब यहां पर मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूं, फटाफट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं, ठीक है। 2 मिनट आपको मेरे साथ रुकना है एंड आई वांटेड टू शो यू दिस। जितने भी स्टूडेंट्स डबल वैलिडिटी का वेट कर रहे थे, डबल वैलिडिटी शुरू हो चुकी है, अभी अभी शुरू हुई है और कल खत्म भी हो जाएगी, तो आपके पास कुछ ही घंटे हैं, जल्दी से कोई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी महापैक और लाइव क्लासेस है सब पर डबल वैलिडिटी और 78% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप Y674 कोड यूज करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे, बट उससे पहले एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको पता है कि हम यहाँ पर जो है मैराथन में यहाँ पर ले रही हूँ, सो लेट मी, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप भी मेरे साथ ये अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज अभी तो आप खोल के ही बैठे हैं, ठीक है। जब रेगुलेटरी बॉडीज का यूट्यूब चैनल खोलोगे, ये तो हमारा सेशन अभी चल रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, चैनल पर क्लिक करते हैं और हम यहां पर जाते हैं, होम पेज पर ही आपको दिखेगा 6 मंथ के करंट अफेयर्स का जो मैराथन सेशन है, मेगा मैराथन, जो मैं कंडक्ट करने वाली हूं 30 तारीख को, रक्षाबंधन वाले दिन शाम को 6 बजे, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, आपका चाहे आप नेक्स्ट ईयर, ओके, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको साथ देखते हैं। ओके परफेक्ट। तो 6 महीने का करंट अफेयर का मेगा मैराथन में लेकर आ रही हूँ आपके अपकमिंग सितंबर वाले एग्जाम, आपका नाबार्ड, ठीक है, और 24 के लिए जो आप आरबीआई को टारगेट कर रहे हो उसका भी एक बहुत अच्छा खासा आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बेस बन जाएगा। सो जितने भी एग्जाम्स अभी अपकमिंग सितंबर अक्टूबर में बैंकिंग का कोई भी आप पेपर दे रहे हो, 6 महीने का करंट अफेयर आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कहाँ है? पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये टेलीग्राम का नाम है, सर्च कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको जो है यहाँ पर फटाफट, अगर आपने अब तक इसको लाइक और नोटिफाई नहीं किया है तो ये आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपका ये सेशन मिस नहीं होना चाहिए, एंड क्विकली डू इट एवरीवन, ठीक है। चलो एक चीज ये हो गई। अब दूसरा चीज हम चलते हैं, अड्डा 24/7 का ऐप आई एम श्योर आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद रेगुलेटरी बॉडीज पर जाएंगे हम, ठीक है, और बैंक महापैक पर जाएंगे। बैंक महापैक प्लस के अपना बहुत सारे फायदे हैं। एक तो यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्स मिल जाते हैं एक ही में, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, आईबीपीएस, एसओ, आरआरबी, एसओ, आईएफएससी, आईआरडीआई, ठीक है, सेबी, ये सारे एग्जाम्स मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिलती है, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं, वीडियोस भी मिलती हैं, ई बुक्स भी मिलती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, और आपको जो है लाइव रिकॉर्डेड सेशंस, मॉक टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है, यानी फेज 1, फेज 2, फेज 3 सारी, ठीक है। एग्जाम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लर्क पीओ एसबीआई, क्लर्क एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, एनआईएसीएल, एनएचबी, एलआईसी, एओ, एडीओ, जीआईसी, सारे एग्जाम्स कवर होते हैं। करना आपको क्या है, ठीक है, और रेगुलेटरी बॉडी वाले भी एग्जाम्स कवर होते हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी वाले, ठीक है। आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, Y674 ये स्पेशल कोड हमने आप लोगों के लिए रखा है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। Y674 याद रखिएगा, किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हैं, इसको अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपका यहाँ पर लग जाएगा। इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा अगर आप
ऐप से एनरोल करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको ये है कि मैम हमें ना बुक चाहिए, हमें ना ऑफलाइन पढ़ते हैं हम, हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, ऑनलाइन का इन द सेंस कि हमें जो है किताबें चाहिए, हमें बुक से पढ़ा जाता है, तो आपके लिए ना ये वाला है बैंक महापैक प्लस इंग्लिश मीडियम बुक किट आपको इसके साथ मिलेगी, ठीक है, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सबकी जो है यहाँ पर बुक किट्स आपको मिल जाएगी, राइट। प्रोसेस सेम है, हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और Y674 हम ओके Y674 ये जो स्पेशल कोड है यहाँ पर, इस पे हम क्लिक करेंगे और अभी पता है ई बुक्स आप ले रहे हो अलग से, कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हो, मॉक पेपर्स किसी में भी एनरोल कर रहे हो, ये जब आप कोड लगाओगे हर चीज़ पे आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है। यानी कोई चीज़ जो आपको 1 साल के लिए मिल रही थी अब वो आपको 2 साल के लिए मिल रही है। लिमिटेड ऑफर है, फटाफट जो है इसको आप एनरोल कर लीजिए। किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब और पेड आपको दोनों देखना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन हम इंश्योर करेंगे। तो दैट इज इतना ही। आई होप हम जो है ये कर चुके हैं, हम 6 महीने का करंट अफेयर हम सब रेडी हैं इसके लिए, ठीक है, मैं रेडी हूँ, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो रेडी, ठीक है। चलिए, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड।